क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि ए सी बी और ई जी एफ एक ट्राइंगल है और गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी और एफ एफ ई जी ये सिमिलर है। इसका कहने का मतलब है ए बी सी इज इक्वल टू ई एफ जी भी लिख सकते हैं, लेकिन ए बी सी एफ ई जी ये सिमिलर है। ए कॉरस्पॉन्डिंग एफ का होगा, ई किसका होगा आपका बी का होगा और सी जी का होगा। इसीलिए यहाँ पर ये नाम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। आप लोग कंस्ट्रक्शन के नाम के हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये ऐसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा, जैसा आपकी मर्जी। प्रूफ करने बोल रहा है सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ये दोनों का रेशियो सेम होगा। जब जान रहे कि आप लोग अगर रेशियो सेम रखने बोलेगा, रेशियो सेम कब होगा, जब इस ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा हम लोग को, ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा ए सी डी, ए सी डी, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेना पड़ेगा एच जी एफ। और इसमें और एक गिवन दिया हुआ कि सी डी और जी एच एंगल सी और एंगल जी को बाइसेक्ट कर रहा है। जो सी डी लाइन है ये एंगल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे, मतलब ऊपर हाफ सी हो जाएगा और नीचे भी हाफ सी, इसी तरह ऊपर हाफ जी हो जाएगा, नीचे भी हाफ जी हो जाएगा। ये मतलब बाइसेक्ट करना, आधा आधा दोनों बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। ए सी डी मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल आया है और इसमें आया आपका एच जी एफ में ये आया। तो इन ट्राइंगल नेमिंग सही से कीजिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड एफ जी एच एच जी, यहां पर अभी एंड में कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रेंस होगा तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के हिसाब से ये प्रूफ करना पड़ेगा ना। जैसे ए का तो एफ हो गया, ठीक है, डी का आपका डी का क्या होगा आपका एच होगा, तो डी का एच लिख दिया और सी का जी होगा। तो सबसे पहले जब दो एंगल को अगर आप सेम कर देंगे तो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये तो दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है। ये ट्राइंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एंगल सेम होता है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। एक प्रॉपर्टीज मिल गई। दूसरा में एंगल सी और एंगल जी भी वैसे ही सेम होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी सेम रीजन लिख देंगे। लेकिन इसमें ए सी डी आ रहा है, ए सी डी मतलब ऊपर वाला एंगल आ रहा है और इसमें एच जी एफ आ रहा है, मतलब इसमें नीचे वाला एंगल आ रहा है, पूरा सी और पूरा जी नहीं है। तब हम बताए कि एंगल सी को इक्वली बाइसेक्ट हो रहा, ऊपर भी इक्वली बाइसेक्ट हो रहा, नीचे भी। तो एंगल सी को हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी को हाफ ऑफ एंगल सी और एंगल जी को हाफ ऑफ एंगल जी। अब हाफ ऑफ एंगल सी ए सी डी भी लिख सकते हैं और बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल सी को एंगल ए सी डी लिख देंगे और हाफ ऑफ एंगल जी को हम लोग क्या लिख देंगे, एफ जी एच, एफ जी एच, दोनों हाफ ऑफ। अब जो जरूरत है हम लोग उसको इक्वल कर दिए। तो ये दो, एक प्रॉपर्टीज हम लोग का ये हो गया और दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग का ये प्रूव हो गया। तो ट्राइंगल आपका मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गया। तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू एफ जी एफ एच जी, क्या लिख देंगे, एफ एच जी, क्योंकि डी का एच है और सी का जी है। ये नाम सही लिखेंगे तभी जाके आपका ये सही होगा। तो ये एंगल से क्या हो गया, ट्राइंगल कौन सा क्राइटेरियन से सिमिलर हुआ, एंगल। तो अब बच गया क्या, हम लोग को प्रूफ करना है सी डी बाई जी है। सी डी किसके इक्वल होगा, सी डी बाई जी एच। दो एंगल एक भी एंगल नहीं, इसमें भी दो एंगल एक भी एंगल नहीं, ये इसके साइड हो गया, इक्वल टू ए सी ये हो गया, दो एंगल सिंगल एंगल एफ जी, ये हो गया आपका प्रूफ। पहला वाला आपका ये आ गया। दूसरा में सेम यही बोला आपको, जैसे अभी ये ऊपर और ये नीचे लिए है, दूसरा में इसको नीचे और ये वाला ऊपर करना है। सेम काम आपको वैसे ही करना है, बी ई के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी का ई मिल रहा है,
बोल चुका है पहले, और ये हाफ और इसका नीचे हाफ और इसका हाफ ऊपर वाला हाफ इक्वल हो जाएगा। हाफ ऑफ सी की जगह डी सी भी लिख दीजिएगा और ऊपर वाला एच जी ए लिख दीजिएगा। तो सेम टू सेम इसी की तरह ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसको सिर्फ सिमिलर करने वाला सिमिलर करके छोड़ देंगे। और तीसरा में देखिए, तीसरा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ए डी सी डी सी ए कुछ भी नाम दे दीजिए, ये और ये दोनों को सिमिलर करने बोला था। तो थर्ड में हम लोग लिख देंगे कि ऑलरेडी प्रूफ, हम लोग अपने से प्रूफ पहले ही वन में ये प्रूफ हो चुका है। बस एक क्वेश्चन बनाया, तीनों बन गया आपका। ये बहुत आसान है, इसीलिए आपको अच्छा से इत्मीनान से समझ के क्वेश्चन देख के किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है आपका, बोल रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, बीसी से एक लाइन प्रोड्यूस हो रहा है जाकर ई पर मिल रहा है, और एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी। क्या बोल रहा है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है और ईएफ एसी पे परपेंडिकुलर है, और एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो साइड क्या होगा, एबी इज इक्वल टू एसी, ये दोनों साइड सेम हो जाएगा। जब दोनों सेम होगा तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, बेस एंगल। ये गिवन में लिख दिए। और प्रूफ करने बोल रहा है तो एबीडी में जो भी ट्रायंगल प्रूफ करने बोलेगा आप उसको अलग कर लेंगे। इसमें क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा प्रूफ भी ढूंढने में और उसको सॉल्व भी करने में। और सीपीसीटी सबसे आसान होगा इसका सॉल्व करने में। सीपीसीटी से कैसे हम लोग सीपीएसटी रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम मिलेगा। तो ये हो गया ई एफ सी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रूफ। सबसे आसान क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ। सबसे पहले एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री, और दूसरा नाम इसको एडीबी भी लिख सकते हैं और ईएफ सी भी लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज हो गया, और एक प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो प्रॉपर्टीज मिल गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई एंगल एंगल। आपके ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ट्रायंगल दिया हुआ है, बोल रहे ए बी बी सी एंड मीडियन एडी, एडी एक मीडियन है, डी क्या मिड पॉइंट है, ये तीनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब तीनों का रेशियो ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के, तीनों के रेशियो के प्रोपोर्शनल इक्वल है। जैसे कि गिवन में लिख दिए, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। उसके बाद प्रूफ करने बोल रहा है कि बड़ा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है कि दोनों बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। देखिए, बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए तो तीनों साइड का रेशियो, क्योंकि ए सी पी आर का तो रेशियो दिया नहीं है, या कोई एक एंगल को सेम कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर करेंगे, उसके बाद बड़ा ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे। ए बी डी और पी क्यू एम, यही दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर करेंगे। तो हम लोग को दो इसमें यहां पर क्या करेंगे, लिख दिए प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। तो क्या दिया हम लोग को, पहला गिवन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर दिया हुआ, बी सी बाई क्यू आर, लेकिन ये इसका जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी बाई क्यू आर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डी मिड पॉइंट है, तो डी को क्या लिख सकते हैं, 2BD। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि BC इज इक्वल टू हम लोग का BD प्लस CD हो जाएगा। तो BC, अब उसके बाद BD तो वैसे रहने देंगे, CD क्योंकि दोनों का लेंथ क्या सेम है, D मिड पॉइंट रहेगा, तो जितना BD है उतना ही CD भी होगा, मतलब BD इज इक्वल टू CD है। तो CD के जगह पे हम लोग BD ही यूज करेंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2BD। ये आपका आ गया। तो यही हम लोग क्या कि BC के जगह पे 2BD रख दिए, और QR के जगह पे सेम QR के जगह पे 2QM रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, AB बाई PQ इज इक्वल टू 2BD बाई 2QM, और ADPM को तो लिखे नहीं, AD बाई PM भी साथ में चले गए, ये 2 कट गया। तब क्या हो गया, AB बाई PQ इसका रेशियो, BD बाई QM इसका रेशियो, AD बाई
PM, ये तीनों का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SSS, तीनों साइड से इक्वल हो गया। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। CPST लिखना नहीं कि पूरा नाम लिख देना है, इसका मतलब हो गया रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एंगल या उसका साइड का रेशियो सेम होता है, तो इसका एंगल सेम है ना, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सेम हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ CPST यूज किया। मतलब ये एंगल B किसके इक्वल हो गया, Q के। B इज इक्वल हम लोग क्या कर दिए, Q। फिर अब जो ट्रायंगल बोला है प्रूफ दैट में उसको लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दो ट्रायंगल को लिया। तो ABC में हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, ये गिवन है। तो एक बड़ा ट्रायंगल में AB बाय PQ BC बाय QR पूरा आ रहा है। अब उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया, जो ऑलरेडी प्रूफ किया ना, जो हम लोग को ऑलरेडी ऊपर से प्रूव हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, और इतना नहीं लिखना होगा तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से आया वो, इक्वेशन 1 से आया। तो दो साइड का रेशियो सेम हो गया बड़ा ट्रायंगल का, और एक एंगल भी सेम हो गया। इसीलिए इस ट्रायंगल से पहले हम लोग को एंगल निकालना पड़ा कि एक एंगल निकाल देंगे और दो साइड कर देंगे तो ये बड़ा ट्रायंगल भी आपका सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरियन से आपका ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जो प्रूफ करने बोला वो आ गया। लेकिन इसका उल्टा एक और क्वेश्चन है जो कभी जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन इस साल ज्यादा चांस है पूछने का, तो उसको खास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना के उसको आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके साथ इसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जल्दी वो नहीं पूछता है, उसको अच्छा से एक्सप्लेन करके उसमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। उसमें सेम क्वेश्चन आपको दोनों में कोई अलग चेंजिंग नहीं मिलेगा। AB PQ BC बाय QR AD बाय PM बोला ना, उसमें AB AC लिया हुआ, PQ और PR और AD PM। अब ये साइड नहीं लेके ये साइड लिया है, ये तीन साइड का रेशियो सेम दे दिया, आप प्रूफ करने बोल रहा है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही आपको सिमिलर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, मिड नहीं सिर्फ D एक पॉइंट है BC के साइड में, और ADC एंगल किसके इक्वल दिया हुआ, BAC, ये गिवन दिया हुआ है। प्रूफ करने बोल रहे हैं CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब क्या कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए वही दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, जो एंगल दिया हुआ वही ट्रायंगल को निकालेंगे हम लोग। मतलब ADC एंगल दिया तो ADC एक ट्रायंगल लिख लेना है, और BAC एक एंगल दिया हो तो BAC एक ट्रायंगल हम लोग को बना लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम लोग करना है प्रूफ, ये लिख दिया प्रूफ, यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। जब तक का सिमिलर नहीं होगा तब तक एंड यहां लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दो एंगल को सेम करना। सबसे पहला एंगल तो हम लोग को ये दोनों गिवन दिया हुआ, ये और ये। नंबर 1 प्रॉपर्टीज हो गया एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हो गया हम लोग का गिवन। दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे कि C क्या है, दोनों ही में आपका कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू, C नहीं लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू ACB, या लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही में आ रहा है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। जितना आसान लैंग्वेज में लिखेंगे उतना एग्जामिनर को चेक करने में आसान रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में हम लोग लिखे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो अब क्या हो गया, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय एंगल क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब बार बार हम इस जो इक्वल हो रहा है उसको सिंगल डैश, जो ये दूसरा वाला इक्वल हो रहा है उसको डबल डैश क्यों दे रहे, देने का मतलब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब बात कि सिमिलर बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिमिलर के बाद अगर रेशियो निकालने बोल दिया या एंगल बोल दिया तब इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए शुरू से आदत रखिए कि कौन सा एंगल कौन सा साइड सेम हो रहा है, दोनों में टिक करते हो जाइएगा। अब हम लोग को क्या दिया है यहाँ पर, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो आप कैसे समझेंगे, अभी इस ट्रायंगल में CA का रेशियो
किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल तो सिमिलर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। सीए चेक करने के लिए देखेंगे जो लाइन हम लोग लिए है उस लाइन में एक डबल एंगल आ रहा है, एक भी एंगल नहीं आ रहा है, एक डबल एंगल आ रहा है और एक भी एंगल नहीं आ रहा है, तो मतलब इसके इक्वल हुआ। सीए किसके इक्वल हो गया? सीबी के। एंड उसके बाद है सीडी, सीए सीडी, ये सीडी किसके इक्वल हुआ? डबल एंगल सिंगल एंगल जो लाइन में आ रहा है, डबल एंगल सिंगल एंगल आ रहा है, इसका मतलब सीडी इस ट्राइंगल का सीए के इक्वल हो गया। मतलब सीए इसमें भी है, सीए दोनों साइड दोनों में ही कॉमन टाइप पर है। अब इसको कर देंगे, ये दोनों साइड रेशियो सेम हो गया, इसको आर सीपी टीपीएसटी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर, सी बी इंटू सी डी। इसलिए जब भी ट्राइंगल सिमिलर करने जाएंगे, जो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं उसको अलग कर दीजिए, अलग करने के बाद जो प्रॉपर्टीज आ रहा है उसको आप वहां पर ही टिक कीजिए, ठीक है, अलाइन कीजिए, जैसे ये एंगल टिक किए, डबल एंगल टिक किए, उससे आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलाने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट, बोल रहा है ये भी सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का तरह है। इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है। बोल रहा है कि एक पोल है, पोल का जो शैडो है वो 4 मीटर कब बन रहा है, जब एक सन, ये सन है, सन का रे जब आ रहा है तो इसका शैडो है, पोल का लेंथ है 6 मीटर, उसका शैडो 4 मीटर बन रहा है। उसी टाइम पे ये सन, एक टावर है, टावर का हाइट नहीं पता लेकिन उस टावर का शैडो 28 मीटर बन रहा है, तो इस टावर का आपको हाइट फाइंड करने बोल रहा है। तो जब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करना है, सिमिलर होने के बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम कर देना है, तो दोनों ये भी पोल और ये भी टावर जमीन पर रहेगा, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि सेम टाइम बात किया है। सेम टाइम बोलेगा तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होगा। अगर इक्वल टाइम नहीं बोलता, सेम टाइम नहीं बोल के अदर टाइम बोलता, तब ये दोनों एंगल सेम नहीं होता, तब ये सिमिलैरिटी के केसेस में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर ही सेम टाइम बोला है। तो जब दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो ए बी का वैल्यू 6 हो गया, पी क्यू का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, बी सी का वैल्यू आपको हो गया 4 और क्यू आर का वैल्यू हो गया 28। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 28 बाई 4 इज इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू उधर गया, 4 उसकी जगह पे यहाँ लेके आ गया, 4 1 4 4 7 28, फाइनली पी क्यू का वैल्यू आ गया 42 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर आपका 42 मीटर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप पर है। इसमें क्या बोल रहा है कि डी और एम मिड पॉइंट है बीसी एंड क्यू आर के, डी बीसी के मिड पॉइंट है और एम क्यू आर के, ए बीसी एंड पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, गिवन इतना तक दिया हुआ, सिमिलर के साथ साथ डी और एम मिड पॉइंट है। प्रूफ करने बोल रहा है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, मतलब वही छोटा ट्राइंगल को हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर करना पड़ेगा, छोटा ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ये इससे आसान क्वेश्चन और है ही नहीं। ए बी डी पी क्यू एम, अब हम लोग जान रहे हैं कि बड़ा ट्राइंगल, ये यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, अब हम लोग ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर तो है ही जान रहे हम लोग, बट ए बी बाई पी क्यू, लेकिन बी सी बाई क्यू आर इसमें नहीं आ रहा, बी डी बाई क्यू एम आ रहा, अब डी मिड पॉइंट है, इससे पहले ही प्रूफ करा, बी सी को हम लोग 2 बी डी लिख सकते हैं और क्यू आर को हम लोग 2 क्यू एम लिख सकते हैं, 2 2 कट गया तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ये पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, रेशियो सेम हो गया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दो साइड आ गया, एक में 2 आ गया और ये बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है तो बड़ा ट्राइंगल का अंदर एंगल बी और एंगल क्यू आर है, इसमें भी बी और क्यू आर है, तो 3 प्रॉपर्टीज हो गया, तो ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी डी
सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई SAA, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। अब बचा AB, किसके इक्वल हो जाएगा, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप पूरा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका सिमिलैरिटी खत्म हो गया। खत्म का मतलब ये एनसीईआरटी खत्म हुआ है सीबीएसई के लिए। सिर्फ एनसीईआरटी के बेस में आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन क्रैक करना होगा तो एनसीईआरटी के अलावा आपको एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सीबीएसई इतना कर देता है कि आपको कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर दिया। सिमिलैरिटी के बेसिस में मिड पॉइंट बीपीटी थ्योरम में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हट चुका है सिलेबस से। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसका कंसेप्ट से एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल से क्वेश्चंस को निकालिए और आप लोगों को खुद रिवीजन में भी कराया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चांसेस अदर बुक से आ सकता है। इसके बाद आप लोगों को रिवीजन ही कराया जाएगा।